गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ महिलाओं बालकों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उसके में एक और जो योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो है चेतना। चेतना क्या होता है? चेतना का फुल फॉर्म है स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। और हिंदी वाला जो है मैं धीरे धीरे बोलती हूँ जिसको आप लिख भी सकते हो, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र। स्वास्थ्य शिक्षा पोषण प्रशिक्षण तथा जागरूकता केंद्र को संक्षेप में हम चेतना कहते हैं। इस संगठन की शुरुआत सबसे पहले गुजरात में नेहरू फाउंडेशन विकास की देखरेख और संरक्षण में की गई थी। अगर हम इसका इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि सन 1980 में केयर गुजरात ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण विज्ञानी के पद हेतु एक विज्ञापन निकाला। केयर भी एक तरह से एक वो है, क्या कहते हैं, एनजीओ है जो कि सरकार द्वारा चलता है। और केयर ने गुजरात विक्रम ए साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र के कोलैबोरेशन के द्वारा मतलब उसके साथ मिलकर चलाया। इस विज्ञान में उम्मीदवार के चयन हेतु 3 क्राइटेरिया रखे गए, मतलब 3 बिंदु रखे गए। ऐसा व्यक्ति जो कि ग्रामीण तथा जनजाति प्रदेशों में माह में कम से कम 20 दिन कार्य करे, स्थानीय भाषाओं की जानकारी रखता हो, उसे चौपहिया वाहन चलाना आता हो, विशेषकर जीप चलाना आता हो। अब इस विज्ञापन को इंदु कपूर नामक स्त्री ने काफ़ी महत्व दिया। इंदु ने आहार एवं पोषण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो उन्होंने इस पद पर नियुक्ति दी और तथा पूरे तन मन से उत्साहित होकर कार्य किया। इसका प्रमुख कार्य क्या था? पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और इनके बीच समन्वय स्थापित करना। फिर सन 1978 में वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बालकों के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य संबंध से शिक्षा संबंधित कार्यक्रम विकसित किए। इन कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए उन्होंने बालकों को स्वैच्छिक सहयोग देना प्रारंभ किया और पोषण संबंधी बातें स्थानीय भाषा में उन्होंने बतानी शुरू करी। पोषण विज्ञान में विशिष्टता होने के कारण इंदु ने समस्याओं तथा शंकाओं के समाधान हेतु उन्होंने एक स्त्री मीनाक्षी शुक्ला से संपर्क किया और तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य किया। उनके इस योगदान को पद्मश्री कांतिकारी साराभाई जो कि नेहरू फाउंडेशन के ट्रस्टी थे, उन्होंने काफ़ी सराहा। इसके बाद ही समूचे गुजरात को 10 ब्लॉकों में फैले हुए 100 गांवों को कवर करते हुए पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु पायलट कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। चेतना का प्रमुख उद्देश्य था समूचे गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना तथा उन्हें जागरूक बनाना। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था पोषण तथा स्वास्थ्य कार्य समन्वित कार्यक्रम। 1 वर्ष बाद ही इंदु की ही एक कनिष्ठ साथी पल्लवी नायक ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। इसके बाद मीनाक्षी शुक्ला ने भी स्थायी रूप से इस प्रोजेक्ट में अपनी नियुक्ति दी और इस प्रकार इन तीनों ने मिलकर, इंदु, मीनाक्षी और पल्लवी ने, इन तीनों के समन्वित प्रयासों से इस संगठन को काफ़ी बल मिला तथा तीनों ने मिलकर चेतना नामक संगठन का निर्माण किया। और चेतना का पूरा नाम जो है वो सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। अब चेतना की संपूर्ण गतिविधियां तथा क्रियाकलापों की नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट की छत्रछाया में चलाया जाने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ चेतना के क्या कार्य हैं। स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण बातों को सरल भाषा में छपवाना, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण संबंधी सुंदर एवं आकर्षक चित्रों को छपवाना एवं लोगों में वितरित करना, विभिन्न द्रव्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के माध्यम से जन जन तक पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी देना, न्यूनतम दाम में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षण संबंधी बातों को लीफलेट, पैम्फलेट आदि माध्यमों से जनता के बीच बंटवाना। अहमदाबाद में तो स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण जागरूकता संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। इसमें महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ा गया था क्योंकि वे घर की कर्ता धर्ता होती हैं तथा उन्हीं के कंधों पर ही घर का संपूर्ण भार रहता है।
परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित तथा पोषण भोजन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहती है। चेतना की गतिविधियों एवं कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में गुजरात सरकार का भी काफ़ी योगदान रहा। सरकार ने पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित शिक्षण सामग्रियों को छपाया और वितरित किया। इससे चेतना का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ। चेतना न केवल गुजरात में अपितु संपूर्ण देश में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया। हिंदी भाषा क्षेत्र विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो इसकी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाने लगी और बाल सेविकाएं जो होती थी उन्होंने शिशु सुरक्षा, रक्त अल्पता तथा स्त्री स्वास्थ्य किट आदि प्रचलित किए। चेतना ने सन 1982 में शिशु पालन गृह कार्यकर्ता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उन्हें समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्यों को प्रमुख स्थान दिया गया तथा इसी पर विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरह से ICDS के उद्देश्यों को पूरा किया जाए, जो कि अपन ने पहले पढ़ा है ICDS के बारे में। फिर चेतना की गतिविधियों में वर्ष 1984 और 85 अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण जागरूकता से संबंधित सूचनाएं तथा शिक्षण सामग्रियों की एक प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई, जिसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा। सुरक्षित प्रसव तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के देखभाल हेतु चेतना के सदस्यों द्वारा ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जिससे ग्रामीण जनता काफ़ी लाभान्वित हुई। परिणामतः चेतना ने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली और इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। चेतना के कार्यों और रिपोर्ट से काफ़ी लोग प्रभावित हुए। फोर्ड फाउंडेशन के जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो चेतना के कार्यों रिपोर्ट से काफ़ी प्रभावित हुए तथा उन्होंने नेहरू फाउंडेशन की मैनेजमेंट ट्रस्टी से संपर्क कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अगस्त 1984 में चेतना को फोर्ड फाउंडेशन ऑन चाइल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इसके बाद ही चेतना ने किराए का भवन लिया, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। वर्ष 1990 में चेतना के कार्यों गतिविधियों में आशानुरूप वृद्धि हुई। अब चेतना मातृत्व सुरक्षा तथा शिशु कल्याण के लिए स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, बेटी बचाओ कार्यक्रम का भी प्रशिक्षण देने लगा। आज चेतना के प्रारंभ हुए 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। तब से लेकर आज तक चेतना पूर्ण रूप से अपने मिशन को पूरा करने में जुटा हुआ है। अब चेतना के उद्देश्य क्या हैं? स्त्रियों और बालकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और पोषणात्मक जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण से संबंधित शिक्षण सामग्रियों का प्रकाशन करना, मातृ एवं नवजात शिशु की सुरक्षा पर ध्यान देना, सुरक्षित प्रसव कराना तथा मातृ शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यशाला, सम्मेलन, सेमिनार, बैठकें आदि आयोजित करना तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, भोजन एवं पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा बालिका शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों, स्वयं सहायता समूह से संबंध स्थापित करना तथा उनके सहयोग से स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाना, राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने एवं कन्या बचाने के लिए ठोस नीतियां बनाना। अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो भारत में स्त्री पुरुष के लिंग में अनुपात में गड़बड़ है। कन्या तो शिशु को तो गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है और कई बार तो प्रसव के दौरान ही अनेक गर्भवती माताओं की जान चली जाती है। तो इस कारण लड़कियों की शादी अगर अल्प उम्र में करने पर उनके स्वास्थ्य स्तर पे निम्न से निम्नतर होता जा रहा है, क्योंकि बार बार के प्रसव, गर्भपात आदि से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों के पालन पोषण में भी ग्रामीण इलाकों में काफ़ी भेदभाव रखा जाता है। जहाँ लड़कों को दूध सहित पूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ कई जगह तो लड़कियों को भरपेट आहार भी नहीं मिल पाता है। उन्हें तो घर के काम काज में ही पारंगत किया जाता है और शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। इन्हीं कुरीतियों को दूर और करने के लिए और भेदभाव दूर करने के लिए चेतना का कृत संकल्प है कि प्रत्येक बालक, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका, उसको जीने, उत्तम स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा प्राप्त करने का पूरा हक है।
अतः उन्हें पौष्टिक एवं संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में मिलना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये जो कार्यक्रम जो है कल्याणकारी चेतना, इसके बारे में मैंने तुम्हें आज बताया है। नेक्स्ट अपन कल की क्लास में करेंगे सेवा। सेवा को कहते हैं महिला स्वरोजगार मंडली या संघ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन।